स्टेल मार्क नहीं होती, बाय डिफॉल्ट ये होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। स्टेल मार्क करने का मतलब है कि नई स्टैटिस्टिक्स जब तक नहीं आती पुरानी को कभी स्टेल डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन वो आपके लिए इफेक्टिव रहती नहीं है। रिवर्ट भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लाइक लुक एट, अभी देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस है हमारे पास इस वर्जन के अकॉर्डिंग। गो टू सर्वर, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है यार ये। यहाँ पे देखिए स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट में आए, यहाँ पे दो है, AWR बेसलाइन एंड ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी। स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट इसमें हो रही है, जबकि क्यूरी ऑप्टिमाइजर यही इसी के नीचे देखें, मैनेज ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स, इसे क्लिक करें। ये कहता है जी क्या करना है, बाय डिफॉल्ट गैदर ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स, नए गैदर करने हैं तो ये भी चल जाएगा। रीस्टोर, पुराने वाले रीस्टोर करने हैं। लॉक करने हैं, आपको पता है कि डेटा अपडेट नहीं होना, या जो डेटा अपडेट हो रहा है वो इंटरम स्टेट है, आप नहीं चाहते कि आपके स्टैटिस्टिक्स चेंज हो जाएं। लॉक करने, अनलॉक करने हैं, डिलीट करने हैं, किसी और डेटाबेस से इंपोर्ट करने हैं तो ये भी काम हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपको गैदर करने हैं तो दो तरीके हैं, एक इसकी बाय डिफॉल्ट जॉब बनी होती है जो मेंटेनेंस विंडो में 24 आवर्स में एक बार सिर्फ चलती है, और दूसरा ये मैनुअल तरीका है। मैनुअल ये है कि स्कोप चूज करें, स्टैटिस्टिक्स क्या किसी टेबल का करना है, इंडेक्स का करना है, स्कीमा का करना है, कि पूरे डेटाबेस का करना है। अगर पूरे डेटाबेस का भी करना है तो फिर ऑरेकल की लाइक आपने स्कोप, जो ऑरेकल रिकमेंड करता है कि डेटाबेस में किस किस चीज को मैयर करें, क्या आपने ये करना है कि आपने अपनी रिकमेंडेशंस देनी है। सिर्फ आपको सिंपल, ये इतना कोई ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लेता। अगर डेटाबेस लेवल पे भी आप इन डेप्थ नहीं करते तो ये कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बहुत स्पीडीली स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है, सो द थिंग इज दैट कि ये स्टैटिस्टिक्स आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर भी लें तो क्या उसने स्टैटिस्टिक्स इन डेप्थ कैलकुलेट की, अपेरेंट कैलकुलेट की, कैसे की? इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये आपने देख लिया ग्राफिकल, एक है मैनुअल। मैनुअल वे ये होता है, एक पैकेज होता है हमारे पास, DBMS अंडरस्कोर स्टैट्स एक पैकेज है। ठीक है, इसके लॉट ऑफ प्रोसीजर्स हैं, गैदर XXX स्टैट्स, गैदर सिस्टम स्टैट्स, गैदर डेटाबेस स्टैट्स, गैदर टेबल स्टैट्स, इंडेक्स स्टैट्स, वो अंदर उसी तरह के पैरामीटर लेते हैं आपसे, जैसे ये एग्जीक्यूट DBMS डॉट गैदर टेबल स्टैट्स। स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करवाना, चाहे पूरे सिस्टम लेवल पे करवा लें, डेटाबेस लेवल पे करवा लें, स्कीमा लेवल पे करवा लें, टेबल, इंडेक्स, व्यू, जिस लेवल पे करवाने करवा लें, लेकिन करवाने से पहले आपको P फाइल में एक पैरामीटर है वो सेट करना पड़ेगा। पैरामीटर का नाम है स्टैटिस्टिक्स अंडरस्कोर लेवल, ऑल्टर सिस्टम सेट स्टैटिस्टिक्स अंडरस्कोर लेवल, और ये स्टैटिक पैरामीटर है, इसके लिए डेटाबेस आपको बाउंस करना पड़ेगा। इसमें तीन वैल्यूज आप दे सकते हैं, या बेसिक, या टिपिकल। अगर आप कुछ नहीं देंगे, टिपिकल अंडरलाइंड है, इसका मतलब टिपिकल बाय डिफॉल्ट होती है, या ऑल। पहले आप इस पैरामीटर को सेट करें और फिर स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करें। ठीक है, इस पैरामीटर में क्या होता है, अगर आपने बेसिक पे सेट कर दिया तो सेल्फ ट्यूनिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। लाइक जो स्नैपशॉट्स AWR में जाएंगे उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके आपको कोई एनालिसिस करके दे। टिपिकल कम से कम लेवल होना चाहिए, और ऑरेकल रिकमेंड करता है। और अगर आपने अपने कोई स्टैटिस्टिक्स खुद भी बनाए हैं तो फिर ऑल। वैसे रिकमेंडेड होता है या टिपिकल करें या ऑल करें, बेसिक पे नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने डेटाबेस की सेटिंग देखनी है कि भाई आपका स्टैटिस्टिक्स लेवल पैरामीटर किस पे सेट है। बाय डिफॉल्ट किस पे होता है, टिपिकल। अब सेट है, ठीक है, हम स्टैटिस्टिक्स गेट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन 11G में दो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी, P फाइल में सेटिंग हो गई। अब दूसरी चीज ये है कि स्कोप चूज करें कि स्टैटिस्टिक्स किस लेवल पे गेट किए जाएं, डेटाबेस लेवल पे, स्कीमा लेवल पे, टेबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, स्टेटमेंट लेवल पे, ये स्कोप।
लेकिन स्कोप से भी पहले आपको एक और चीज सेट करनी है, दैट इज प्रेफरेंसेस। ठीक है, लाइक मैं कहता हूं जी ठीक है, स्टैटिस्टिक्स लेवल में वैल्यू है टिपिकल, बात खत्म हो गई। अब मैं टेबल के ऊपर HR स्कीमा का टेबल है एम्प्लॉयज, इसके स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं तो कर लें। क्या क्या स्टैटिस्टिक्स में बता देगा, पूरे टेबल की कितनी रोज हैं, एवरेज रो लेंथ कितनी है, रो चेनिंग कितनी है, रो माइग्रेशन कितनी है, हाई वाटर मार्क किधर लगा हुआ है, ब्लॉक्स बिलो हाई वाटर मार्क कितने हैं, अबव हाई वाटर मार्क कितने, ये सारी चीजें आपको बता देगा। लेकिन क्या ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ टेबल पे लगे इस HR.employees पे, या मैं कैस्केड ऑप्शन चूज करता हूं। उसका क्या मतलब होगा कि ना सिर्फ इस टेबल पे बल्कि इसके ऑल डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट जैसे इंडेक्स इसका डिपेंडेंट, अगर इस पे 2 प्राइमरी कीज लगी हुई हैं या जितने इंडेक्सेस इस पे बने हुए हैं उन सब के भी स्टैटिस्टिक्स खुद ही कैलकुलेट हो जाएं, बजाय कि आप बार बार कमांड लिखते रहें। आपको ये भी देखना है क्या पैरेलल डिग्री, क्या पैरेलली 2 या 2 से ज्यादा सेशंस इकट्ठे मिलकर स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आप ओरिजिनल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, या आप जस्ट एस्टिमेशन के टेबल के अंदर अगर से 1 बिलियन रोज हैं तो ये ठीक ठाक टाइम लेगा। आप चाहते हैं कि सिर्फ पहली 1024 रोज के ऊपर स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करे, उसके बाद जो पहली 1024 का वैल्यू आती है वही वैल्यू अज्यूम कर ले बाकी सब के लिए। सो दिस वन इज कॉल्ड प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस बताता है कि स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट तो करो, लेकिन किस तरह से कैलकुलेट करो। अब आपने एक सेटिंग डेटाबेस लेवल पे की, स्टैटिस्टिक्स लेवल में टिपिकल डाल दिया। नंबर 2, अब आपने प्रेफरेंसेस सेट करनी है, एंड नंबर 3 फिर आपने स्कोप चूज करना है और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की जॉब बनानी है जो कि स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेगा। अब देखिए नंबर लाइक जैसे यहां पे है, एक छोटी सी एग्जांपल है, ये कहता है जी एग्जीक्यूट dbms_stat.table preferences। पहले प्रेफरेंसेस सेट करें फिर स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करें। सेट xxx prefs, सेट टेबल प्रेफ्स, सेट स्कीमा प्रेफ्स, लाइक जितने लेवल हैं हर लेवल की अपनी प्रेफरेंस होती है। ग्लोबल की अपनी है, डेटाबेस की अपनी है, स्कीमा की अपनी है, टेबल की अपनी है, स्टेटमेंट की अपनी है। रूल क्या है, अगर आप ये कोई प्रेफरेंसेस इन लेवल पे डिफाइन नहीं करते तो जो ग्लोबल है वही सब पे इफेक्टिव है। अगर ग्लोबल से हटना चाहते हैं तो डेटाबेस लेवल की प्रेफरेंसेस सेट करें। अगर स्कीमा लेवल एक लाइक डेटाबेस में 10 स्कीमा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो स्कॉट स्कीमा है उसकी प्रेफरेंसेस कुछ और हों, HR चाहे डिफॉल्ट मैकेनिज्म पे चलता रहे, तो स्कॉट के लिए आपको स्कीमा लेवल पे सेपरेट प्रेफरेंसेस बतानी पड़ेंगी, और प्रेफरेंसेस यही हैं, इससे ज्यादा प्रेफरेंसेस नहीं है। पहले जरा ये देख लें कि प्रेफरेंसेस हैं क्या, फिर इनके मीनिंग क्या होते हैं, फिर देन देखते हैं कि प्रेफरेंसेस मार्क कैसे करते हैं। अ लिटिल बिट वन थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। देखिए जी कैस्केड, प्रेफरेंसेस में अगर आपने कैस्केड लिख दिया तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ टेबल के ऊपर कैलकुलेट करो बल्कि उस सेगमेंट के जितने डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं, लाइक टेबल पे इंडेक्सेस हैं तो उसके भी कैलकुलेट करो। डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, जैसे मल्टी थ्रेडिंग होती है कि कितने सर्वर प्रोसेसेस कॉन्करेंट काम कर सकते हैं। टेबल बड़ा है, स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हुए घंटा लगेगा, आप पैरेलल DML मोड एनेबल कर दें, बजाय ये कि एक ही सेशन में काम करें, वो उसके 2 सेशन बना देगा, 10 सेशन बना देगा, और कलेक्टिव डिग्री में 10 लिख दिया, 10 सेशंस कलेक्टिव मिलकर वही काम करेंगे। पब्लिश, आप चाहते हैं कि नए स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट तो हों लेकिन वो पब्लिश ना हो, बल्कि प्राइवेट आपके स्कीमा के पास पड़े रहें, या क्या वो पब्लिश हों, वो ग्लोबली तमाम डेटाबेस के बाकी स्ट्रक्चर्स को बताया जाए कि भाई नए स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट हो गए। स्टेल परसेंटेज लाइक बाय डिफॉल्ट होती है 10%। 10 का मतलब होता है कि अगर 10% से ज्यादा मॉडिफिकेशन हो गई किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसके प्रेफरेंसेस ये कहती हैं कि उसके पुराने वाले स्टैटिस्टिक्स स्टेल मार्क कर दिए जाते हैं। इंक्रीमेंटल, खासतौर पर जहां पे पार्टीशनिंग होती है, स्टैटिस्टिक्स इतने बड़े हैं कि इकट्ठे कैलकुलेट नहीं हो सकते, होंगे तो वो शायद डेज ले जाएं, 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे,
तो आप इंक्रीमेंटल वे में करवा लें। मेथड कौन सा चूज किया जाए इसके लिए? ग्रैनुलैरिटी ये होती है कि पार्टीशन, एक पार्टीशन टेबल है या सब पार्टीशनिंग भी है, तो क्या सिर्फ पार्टीशंस के स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किए जाएं कि पार्टीशन में सब पार्टीशन के भी कैलकुलेट किए जाएं? एस्टिमेट परसेंटेज क्या होती है कि आप इन डेप्थ नहीं करना चाहते स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट, ठीक है। तो अब ये देखिए कि आपने ये लेवल्स कैसे अप्लाई करने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने से पहले आपने बताया कि एसएच एक स्कीम है, उसका एक टेबल है सेल्स। सेल्स की प्रेफरेंसेस क्या कर दो, स्टेल परसेंटेज 13, कि अगर 13% से ज्यादा वेरिएशन इस टेबल सेल्स में हो जाए तो देन उसके स्टैटिस्टिक्स स्टेल मार्क किए जाएं। ये प्रेफरेंसेस में आपने सेट कर दी स्टेल परसेंटेज, बाय डिफॉल्ट 10 होती है, लेकिन यहां पे आपने क्या कर दी 13। अब आप डिफॉल्ट मैकेनिज्म पे नहीं जाना चाहते। मैंने यही कहा था कि देखिए अगर एक ये स्पेसिफिक टेबल है, क्योंकि पूरे स्कीमा के लिए हर टेबल में 10% है, लेकिन इस टेबल के लिए मैं चाहता हूं कि नहीं 13% हो, तो फिर टेबल के लिए मुझे ये रूल खुद डिफाइन करना पड़ेगा। प्रेफरेंसेस का यही फायदा है कि प्रेफरेंसेस अगर आप कोई भी डिफाइन नहीं करते तो वो ग्लोबल टेकअप की जाती है। ओवरराइड करते हैं तो डेटाबेस लेवल, उससे ज्यादा ओवरराइड करते हैं तो स्कीमा लेवल, उससे ज्यादा टेबल लेवल, उससे ज्यादा स्टेटमेंट लेवल। किसी भी लेवल पे आप ओवरराइडिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली स्टेटमेंट टेबल लेवल पे ओवरराइड की गई है कि बाकी तमाम स्कीमा के जो टेबल्स हैं उनके लिए स्टेल परसेंटेज 10 है, लेकिन इस टेबल के लिए 13 है। अब जब आप कमांड लिखेंगे execute dbms_stats.gather table stats hr.sales, जब आप लिखेंगे कि जी इसके स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करो, तो वो स्टेल परसेंटेज कितनी लेगा, 13%, वो 10% नहीं लेगा। सो प्रेफरेंसेस पहले सेट करनी पड़ेंगी, स्टैटिस्टिक्स बाद में कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और स्टैटिस्टिक्स हमेशा इन प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होंगे। प्रेफरेंसेस इसीलिए दी गई हैं कि आप डिफॉल्ट परसेंटेज से ऊपर नीचे हो सकें। जरूरी नहीं होता कि तमाम स्कीमा के ऊपर एक ही रूल अप्लाई कर दें, ठीक है ना जी। स्टैटिस्टिक्स आपको कुछ डेटा नहीं दिखाएंगे, ये कंपैरिजन के लिए बनाया जाता है। अभी आप रिपोर्ट देखेंगे चंद एक, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। स्टैटिस्टिक्स ऐसे होता है इंक्रीमेंटल कि आपको टर्न डिफाइन करनी होती है। मैं ऐसे करता हूं ना कि आज अगर मैंने एक बनाया है पार्टीशन टेबल, एक पार्टीशन टेबल की 18 पार्टीशंस हैं, आज मैं सिर्फ 2 पार्टीशंस की मैं टर्न रख लेता हूं, 2 पार्टीशन। पहली बार जॉब चलेगी, सिर्फ 2 पार्टीशन की स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट होंगी, फिर अगली बार चलेगी, अगली 2 की कैलकुलेट हो जाएगी, फिर चलेगी, फिर अगली 2 की। इस तरह से करते करते 9 दिनों में 18 पार्टीशंस की स्टैटिस्टिक्स जनरेट हो जाएगी। बजाय ये कि आप इकट्ठा ही बर्डन डाल दें होल डेटाबेस पे, तो डेटाबेस रह जाएगी। स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन जहां पे VLTB या VLDB होती है, वहां पे बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन करते वक्त बहुत टाइम लग जाता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास AWR ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी, मैंने आपसे बताया कि ये SysOx टेबल स्पेस में रिजाइड करती है अंडर द यूजर sysman। ये होते क्या हैं, टेबल्स होते हैं। होता क्या है कि एवरी 60 मिनट के बाद हमारे पास जो भी मेमोरी स्ट्रक्चर्स हैं, डिस्क स्ट्रक्चर्स हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, उन तमाम की करंट स्टेट कैलकुलेट की जाती है। लाइक अगर आपने चेक पॉइंट कहा कि जी चेक पॉइंट हो जाए, उस वक्त कंट्रोल फाइल में किसी चीज का वेट हो रहा था, तो वो भी डॉक्यूमेंट किया जाता है। कौन से मेमोरी स्ट्रक्चर की क्या कंडीशन थी, वो कितने परसेंट भरा हुआ था, कितने परसेंट फ्री था, उसमें हिट रेशियो कितने परसेंट थी, मिस रेशियो कितने परसेंट थी, सब चीजें यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जाती है। 11G बेनिफिट ये देता है आपको, 10G और 11G, कि ये इन मेमोरी स्टैटिस्टिक्स भी कैलकुलेट करते हैं। लाइक कि अगर डेटाबेस बफर कैशे है, तो डेटाबेस बफर कैशे में डर्टी बफर्स कितनी थी, फ्री बफर्स कितनी थी, पिंड बफर्स कितनी थी, हिट बफर्स कितनी थी, अनडू बफर्स कितनी थी, सब कैलकुलेट करके आपको बताएगा। कौन सा बैकग्राउंड प्रोसेस, MMON, मैनेजेबिलिटी मॉनिटर। 2 प्रोसेसेस हैं, दोनों के नाम बड़े मिलते जुलते हैं, एक होता है MMAN, एक होता है MMON। मैनेजेबिलिटी मॉनिटर का काम होता है कि इन मेमोरी स्टैटिस्टिक्स को ले और AWR रिपोजिटरी में स्नैपशॉट की शेप में स्टोर करवा दे, जबकि MMAN होता है मेमोरी मैनेजर प्रोसेस। इसका काम होता है AMM या ASMM अप्लाई करना, या पढ़ के आए थे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट।
लाइक जिसमें आपने पढ़ा था कि 5 पूल, डेटाबेस बफर कैशे, लार्ज पूल, शेयर्ड पूल, जावा पूल, स्ट्रीम पूल की मेमोरी खुद ही बढ़ती कम होती है। उसको कौन कंट्रोल करता है? MMAN, मेमोरी मैनेजर, जबकि ये है मैनेजेबिलिटी मॉनिटर। पेपर में क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला आता है, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, ये याद रखिएगा। मैनेजेबिलिटी मॉनिटर का काम क्या है कि जितने भी आपके मेमोरी स्ट्रक्चर हैं SGA के अंदर, उनके स्टैटिस्टिक्स को लेना और डिस्क के ऊपर सिसॉक्स टेबल स्पेस के अंदर AWR के अंदर स्नैपशॉट की शेप में स्टोर कर देना। दैट्स ऑल। हर घंटे के बाद आप खुद डिविएट कर सकते हैं। AWR इज 100% एडिटेबल। लुक एट AWR की सेटिंग्स में चले जाएं। अगर आपको AWR के साथ कह लें कि पसंद नहीं है उसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स, तो आप उसकी मैनेजमेंट AWR में जाके कर सकते हैं। यहां पे जाइए, गो टू सर्वर। हाँ जी, यहां पे आ जाइए AWR, ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी। देखिए स्नैपशॉट रिटेंशन 8 दिन के बाय डिफॉल्ट स्नैपशॉट आपके पास रहते हैं। स्नैपशॉट इंटरवल कितना है? 60। अब ये देखिए स्टैटिस्टिक्स लेवल बाय डिफॉल्ट किस पे? टिपिकल। आपने 3 वैल्यू पढ़ी थी, बेसिक, टिपिकल, ऑल। लास्ट स्नैपशॉट, कितने स्नैपशॉट इसने टेकअप किए? 9। कितनी बेसलाइन है? 1। लेटेस्ट स्नैपशॉट इसने कितने बजे लिया है? 31 अक्टूबर इतने बज के इतने मिनट। और जो अर्लीस्ट स्नैपशॉट 24 अक्टूबर का पड़ा हुआ। अगर आप इसको एडिट कर देंगे तो तीनों चीजें, लाइक रिटेंशन पीरियड 8 डेज नहीं रखना चाहते, 7 डेज रखना चाहते हैं, डिफॉल्ट 8 डेज है। स्नैपशॉट कितनी देर बाद ले? हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 1 आवर बाद, 2 आवर बाद, कब ले? कलेक्शन ऑन करनी, ऑफ करनी है। स्टैटिस्टिक्स लेवल टिपिकल रखना है, बेसिक रखना है, कौन सा रखना है? सब चीजें एडिटेबल हैं, सब चीजें यहां पे मॉडिफाई हो जाएंगी। टर्न ऑफ कर देंगे तो वो लेगा ही नहीं, ठीक है? क्योंकि स्नैपशॉट पता क्या है? स्नैपशॉट टर्न ऑफ करने का मतलब, ये स्नैपशॉट है क्या? बेसिकली स्नैपशॉट होता है कि वही स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन अपने पास फॉर एवर कीप करना। जब टर्न ऑफ कर दिया तो वो क्यों रखेगा अपने पास? वो रखेगा ही नहीं, खत्म कर देगा। हाँ जी। अच्छा, दूसरी चीज याद रखिएगा, इट्स 100% एडिटेबल, लेकिन ये एनवायरनमेंट आपको खुद डिफाइन करनी है। प्रोडक्शन डेटाबेसेस में ऐसा नहीं होता कि हर घंटे बाद आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आप 12-12 घंटे बाद स्नैपशॉट लेते हैं या 24 घंटे के बाद स्नैपशॉट लेते हैं। वहां पे इतनी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि ये आपकी भी टेस्टिंग डेटाबेस है, इसमें इट्स पॉसिबल। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? AWR में सारे स्नैपशॉट्स रख रहे हैं। क्या करेंगे कल को आप इसके ऊपर कोई टूल, एनालिटिकल टूल, जैसे कि ADDM है, ऑटोमेटिक डेटाबेस डायग्नोस्टिक मॉनिटरिंग टूल, ठीक है? ADDM जैसे कि 9i में आप ऑरेकल एक्सपर्ट पढ़ के आते थे, यहां पे उसको ADDM कहते हैं, ये एक न्यू वन थिंग है। 9i में आप स्टैट्स पैक यूज करते थे, यहां पे AWR है, ठीक है? बट 9i का स्टैट पैक्स यहां पे चल सकता है, वो भी मोड अवेलेबल है। ये मोड हो रहा है, वो मोड हो रहा है, उसका काम करने का तरीका हो रहा है, इसके काम करने का तरीका हो रहा है। यहाँ पे डुअल मोड अनेबल आप कर सकते हैं, आप चाहे स्टैट पैक अनेबल कर दें, ये भी काम यहाँ पे हो सकता है। वो एक एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा एफर्ट है जो कि आपको करनी पड़ेगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो डेप्रिकेटेड वे है। Oracle आपको रिकमेंड नहीं करता कि आपको काम करें। ओके, गिव मी 5 मिनट ब्रेक एंड आफ्टर दैट